पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? यह अनुच्छेद 30 में है। जनवरी 2024 में सर्बानंद सोनोवाल ने खलिस्तान में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद IWDC में हरित नौका दिशा निर्देश और रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047 लॉन्च किया। ये नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आंसर है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 120 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इच्थियोफिस बेडडोमी एक कृमि जैसा उभयचर जो तैर सकता है, यह किस वंश से संबंधित है? यह पादहीन उभयचर है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 FRBMA की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 3% कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? आंसर है इसका राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था। दूसरा कथन है वह लाहौर का गवर्नर था। तीसरा कथन है उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। तो आंसर होगा इसका 1 और 3, यानी कि उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था और उसने अपने पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चींटी के डंक की प्रकृति अम्लीय होती है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चींटीदार हिरण पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा पर्वतीय वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रो क्रेडिट के लिए स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना को जून 2023 के कितने वर्ष पूर्ण हो जाएंगे? तो 3 वर्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में बहावी आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? सैयद अहमद बरेलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इमेज दज आर फॉर्म ऑन स्क्रीन इज टर्म एज रियल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मार्च 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले आसिफ अली जरदारी ने निम्नलिखित में से किसकी जगह ली है? आरिफ अलवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रकूट वंश की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसमें मुक्ति, विषय, राष्ट्र इसका सही क्रम था। एक नौपसाड़ स्थल भीराना खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो यह हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज हुई थी? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? ये उल्टी का लक्षण नहीं है। भारत में हॉर्नबिल त्योहार किस महीने मनाया जाता है? यह दिसंबर महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 2022 के चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला का पदभार ग्रहण किया था? लेफ्टिनेंट जनरल SS महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति का विचार किस के संविधान से लिया गया है? तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 2024 में कैबिनेट के अंतरिक्ष क्षेत्र पर प्रत्येक विदेशी निवेश FDI नीति में संशोधन को मंजूरी दी। इसके अनुसार निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% FDI की अनुमति दी गई? तो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उपग्रहों के लिए घटकों और उप प्रणालियों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण यानी कैग से संबंधित है?
तो इसका आंसर होगा 148 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य माप है? तो इसका आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद, जीटीपी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतज्ञ को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित और शांतिबद्ध करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिससे भारत की संगीत विरासत की आधुनिक शिक्षा के लिए आधार तैयार हुआ? पहला इसका ऑप्शन होगा आंसर सही, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु देखी जा सकती है? तो ये पोस्ट मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस 2024 में निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय निशानेबाजी जोड़ी मनु भाकर और सबरजोत सिंह ने किस देश में खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक जीता? दक्षिण कोरिया को हराकर। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी का सामना कर रहे लोगों की खाद्य और पोषण स्थिति में सुधार करना है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा विक्रम साराभाई। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान खाली स्थान के संविधान से लिया गया है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मार्च 2024 में निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीपक कुमार को भारत की किस राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगस्त 2024 में संपन्न हुए 30वें अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के मास्टर ग्रुप में संयुक्त दूसरे स्थान पर रहने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी रौनक साधवानी किस शहर से हैं? ये नागपुर से हैं। निम्नलिखित में से किसे जयपुर अतरौली घराने की स्थापना विशेष रूप से तबला वादक के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? उत्साद उलादिया खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कैटफिश की कौन सी प्रजाति पहली बार मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई थी? एक्सोस्टोमा धूतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ी नहीं है? यह केरल नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वंशागति के नियम चिरस्मत अनुवांशिक यानी क्लासिक जेनेटिक की आधारशिलाओं का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले वंशागति के नियमों का वर्णन किया था? ग्रेगर मेंडल आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को पदच्युत करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था? तो माननीय न्यायमूर्ति श्री रामास्वामी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2024 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? सुमन कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नाबार्ड की सहायक कंपनी व्यक्तियों और अन्य कानूनी संस्थाओं को ऋण सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करती है? तो NABSARMUDDHI है। निम्नलिखित में से किसने द व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखी है? तो यह अरविंद अडिग ने पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में चरम निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो ये घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका आंसर होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम होगा, पहला होगा सुंदरवन, उसके बाद में सिमलीपाल, उसके बाद में अचानक कमार अमरकंटक, उसके बाद में पंचमढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सितंबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर निम्न में से किस देश को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का
पहला देश माना गया? तो जॉर्डन। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पशु जन्म नियंत्रण के नियम 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा, स्थानीय निकायों को केवल भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों के माध्यम से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजन करने की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला उसमें रुकनुद्दीन फिरोज शाह, बहराम शाह, अलाउद्दीन महसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि आपको भारत के किसी राज्य को रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह देनी हो तो वह राज्य भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होगा? दक्षिण भारत। निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले द हिंदू राष्ट्र सिद्धांत प्रतिपादन किया? मोहम्मद इकबाल। एक शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया, खत्म हो गया। थैंक